नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली में एक ग्रह से संबंधित चीजों को बताने के लिए। राहु पे आज हम बात करेंगे। 12 भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है। राहु इस कलयुगी दुनिया में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रहों के राजा सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। आज के युग में अगर कहा जाए धन, प्रसिद्धि, लग्जरियस, ये सारी चीजें अगर कहा जाए तो ज्यादातर लोगों का शौक होता है। और वहीं पे ये भी कहा जाता है राहु को देखते हुए कि राजा को रंक और रंक से राजा बनाने का वाला ग्रह अगर कहा जाए राहु है। आज के समय में अगर कहें या पुराने समय में भी अगर कहा जाए, बहुत बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे आपके खेल जगत में हो, चाहे आपके फिल्म दुनिया में हो या बिजनेस में हो, कहीं ना कहीं राहु की कृपा के बिना अगर कहा जाए उस पद तक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो देश छोड़ के चले गए, या फिर कहा जाता था अरे ये तो बहुत बड़े आदमी थे, और आज की डेट में अगर बताइए जो है बिल्कुल जमीन पे हैं। वो भी राहु के अंदर क्षमता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन में जो ये कहते हैं अचानक से मेरा भाग्योदय हो गया, या फिर आपके बीच में अरे वो तो अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमारे साथ खेलता था या कूदता था या हमारे साथ चलता था, कहां से कहां पहुंच गया। ये क्षमता अगर कहा जाए 9 ग्रहों में राहु के पास है। अपनी अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए, मैं राहु के बारे में बताऊंगा सभी 12 भावों में उसके क्या परिणाम होते हैं विस्तार पूर्वक। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे संपर्क आप कर सकते हैं। 7310068143 705457 ये केवल 2 नंबर जो है हमारी संस्था के हैं। इस पे आप बात करके जो है मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव में राहु। प्रथम भाव ये हो गया, दिख रहा होगा। जिन लोगों का पहले भाव में राहु है कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा में कमी को दिखाता है। ये थोड़ा स्वार्थ को भी दिखाता है। ठीक है, आज के जीवन में स्वार्थी होना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक स्वार्थ अगर कहा जाए वो भी नुकसानदायक है। दिमाग ऐसे लोगों का तेज होता है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा आपको। घुमा फिरा के बात करते हैं, जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भागते हैं घर परिवार के प्रति, धन के लिए, पैसे के लिए सामान्य है। शिक्षा से संबंधित चीजों में थोड़ा सा भटकाव पैदा करता है, यही भी मैं कहूंगा। अगर मेष, वृषभ, कर्क या तुला राशि का राहु है तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ऐसे में कहा जाएगा बेहद शुभ है। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये समस्याओं को या जीवन को बड़ा डिस्टर्ब कर देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर लगन में है, वृषभ में मतलब दूसरे भाव में, इस जगह पे अगर आपका राहु है, पैसे की कहते नहीं कि पैसा तो आता है पर रुकता नहीं, पैसा आता है पर रुकता नहीं है। ये वाली स्थितियां अगर कहा जाए द्वितीय भाव में राहु पैदा करता है। आदमी को नशे का लती बना देता है। परिवार के साथ, करीबियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ऐसे लोगों को कभी भी काम नहीं करना चाहिए अगर राहु द्वितीय भाव में, या बहुत सावधानी से करें। ये भी कहलाता है कि द्वितीय भाव में राहु का होना शॉर्टकट से धन कमाने के लिए व्यक्ति जागरूक रहता है। और खासकर अगर कहा जाए मेष का, सिंह का, कर्क का, वृश्चिक का है तो धन तो आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि धन रुकेगा कभी नहीं। अगर आपके द्वितीय भाव में राहु है तो धन को निवेश करना, धन अपने अकाउंट में ना रखें, दूसरे के अकाउंट में रखें। वहीं पे कन्या या वृष या तुला या कुंभ या मीन का है तो कहीं ना कहीं समस्याओं को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सिरदर्दी देगा। अगर ये राहु द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव ये होता है अगर यहां पर राहु आपका बैठा है और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये परिवर्तन, जो भी समस्याएं परेशानियां उसको दूर करके जो है अपने आप में राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों में तीसरे भाव में राहु है, तीसरा भाव ये है, इस जगह पे राहु अगर बैठा है, ऐसे लोग दिमागी बहुत होते हैं, कैसे किसको बेवकूफ बनाना है ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं।
अगर ये राहु अगर कहें वृषभ का है, सिंह का है, कुंभ का है, धनु का है, तो ये शुभ है, अच्छे परिणाम देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है तो परिणामों को बढ़ाएगा। अगर मंगल से दृष्ट है तो ऐसे लोग जो है थोड़ा सा भटकाव जीवन में रहेगा। अगर तीसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव का राहु खराब नहीं माना जाता है, लेकिन उसमें कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, इसके लिए ग्रहों की दृष्टि और जिस जहां बैठा है वो कहीं ना कहीं मुख्य है। चतुर्थ भाव में राहु है अगर आपका, चतुर्थ मतलब हो गया सुख का भाव, घर का भाव, कहीं ना कहीं सुख और घर इत्यादि चीजों को चतुर्थ भाव से देखते हैं। प्रॉपर्टी है, अपना देश है, अपनी वाणी है, मां है, मां को कष्ट देगा, उधर रोगी बनाएगा, उधर मतलब पेट, पेट का रोगी बनाएगा। मकान बन तो गया लेकिन रह नहीं पा रहे, रहने तो गए लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, सूट नहीं कर रहा कुछ ना कुछ। जमीन तो ली लेकिन वाद विवाद में फंस गई। चतुर्थ भाव का राहु थोड़ा सा व्यक्ति को जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कोई भी जमीन प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित काम करे मुहूर्त के अनुसार और पाठ पूजा करा के ही अंदर जाए। अगर स्त्रियों की कुंडली में है तो अशांति को दिखाता, कभी भी मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, ससुराल से बनेगी नहीं, या ससुराल में जो है कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु है तो धन रुकने में दिक्कत देगा। धन की आवत अगर कहा जाए, पैसे को आने को अगर कहा जाए सामान्य। ऐसे लोगों को भी मैं कहूंगा कि घर परिवार रिश्तेदार नातेदार करीबियों के साथ बिजनेस में ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराएगा अगर आप करीबियों के साथ काम करते हैं तो। अगर पंचम भाव में राहु है, देखिए बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि पंचम का राहु ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। ऐसा नहीं है। पंचम का राहु अपने आप में राजयोग है। पंचम का राहु भाई त्रिकोण है, वो केंद्र से पंचम में। दृष्टि आप छोड़ दीजिए राहु की, नौ और आपकी जो है नौ पंचम की वो छोड़ दीजिए आप। पंचम का राहु अगर कहा जाए शिक्षा में जरूर बाधा डालेगा, या फिर ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है कि पढ़ाई की आपने जो है आईटी सेक्टर से, बीटेक किया आपने आईटी सेक्टर से, मान लीजिए सपोज करिए बीटेक आपने आईटी सेक्टर से किया और काम कर रहे हैं जो है सिविल का। चंद्रमा के साथ अगर या चंद्रमा से संबंध पंचम का राहु बनाता है तो जुआ सट्टा इत्यादि चीजों में व्यक्ति को डालता है। सावधानी बरतें। संतान विलंब से हो सकती है संतान, लेकिन संतान का सुख भी अगर कहा जाए राहु देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन के लिए, काम के लिए, भाग्य के लिए पंचम का राहु अच्छा माना जाता है। भले कोई कुछ कहता हो, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको अनुभव करना है। मैंने तो 25-26 साल में नहीं देखा, अब उसकी प्लेसमेंट है या उस ग्रहों से संबंध है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके आधार पर अगर कहीं गड़बड़ है तो एक अलग विषय हो गया। छठे भाव में राहु है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पराक्रम के लिए अच्छा है, ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं। धन के लिए अच्छा है, यात्राएं अपने जीवन में बहुत करते हैं, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। धन का व्यय और खर्च भी बहुत कराता है। अगर इस राहु पे शनि या मंगल का प्रभाव हो जाता है तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद को भी कराता है। यश कभी भी नहीं मिलेगा जहां पर भी आप काम करते हैं। धन की आवत रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अगर छठे भाव में राहु है आपका। अब जिनका सातवें भाव में राहु है, मतलब सातवां भाव, धन के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन कमाने के सोर्सेज भी ऐसे लोगों को मिलते हैं। जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में रहता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में थोड़ा सा सिरदर्दी होती है, मानसिक तनाव होता है। रोग, सुबह के समय जल्दी उठिए। खून जनित रोगों को भी दिखाता है, पेट से संबंधित रोगों को भी दिखाता है। पेट के नीचे का प्रभाव पार्ट पे भी कहीं ना कहीं असर डालता है। खासकर महिलाओं को मैं कहूँगा हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें, पानी का सेवन ज़्यादा करें। गुप्त रोगी जिसे कहा जाएगा ये बनाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भाषा पे नियंत्रण होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
और विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा जिम्मेदारियों का वहन करके चलिएगा, सावधानी रख के चलिएगा, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी देख दाख के। अष्टम भाव में राहु है, ऐसे लोग दिखावा बहुत करते हैं, शो लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है, जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखावा कर देते हैं। बचपने में ऐसे लोगों का कोई ना कोई हादसा होता, बीमार पड़ जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए कि बच गए बस, जो माता पिता आपको बताएंगे या आपको याद होगा, बच गए बस। अगर अष्टम में राहु है तो गुस्सा, और गुस्से के कारण चीज़ों का खराब होना, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, घर से दूर जाके काम करने को भी ये इंगित करता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। शराब, मदिरापान, नशा इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे भी इस समय आज के युग में अगर कहा जाए, तरह तरह के नशा है, धन के लिए सामान्य है। दूसरों को, ऐसे लोग अगर कहा जाए, दूसरों को ज़्यादा तवज्जो कर देते हैं और दूसरों के प्रति अपना समय जो है खराब करते हैं कि फला ने कहा वहाँ चलना, ठीक है, दुकान का शटर गिराया, चल दिए। समय, एक उदाहरण मैं देने आया, समय का ध्यान रखें, समय उल्टी सीधी चीज़ों में मत खराब करें। नवा भाव, देखिए नवा भाव अगर कहा जाए ये है, ठीक है, अगर जिन लोगों का राहु जो है नवे भाव में है, पिता को कष्ट देता है, पिता से संबंध खराब कर सकता है, ठीक है, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं होंगी। लीवर पे असर डाल सकता है। पूजा पाठ ऐसे लोग बहुत ज्यादा करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ज्यादातर देखा गया है प्रैक्टिकल ऐसे लोग होते हैं। बड़े भाई के सुखों में कमी करता है। धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, हुक्म चलाने वाले होते हैं, मतलब ऑर्डर देने वाले होते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अशांति होती है। अगर धनु का है, धनु, वृषभ का है, मकर का है, कन्या का है तो बेहद अच्छा है, ठीक है। मतलब इस भाव में अगर कहा जाए 9 नंबर लिखा है या 2 नंबर लिखा है या 10 नंबर लिखा है या फिर 6 नंबर लिखा है तो बहुत अच्छा है। अब 10वें भाव में राहु, अगर इस जगह पे राहु है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, कैसे दूसरों से अपना काम निकालना है ऐसे लोगों को पता है। परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, परिवार हमेशा दुखी रहेगा, परिवार कहीं ना कहीं जो है सफर करता है इन लोगों के चक्कर में। मैं यहां पर ये नहीं कहा, बात कर रहा हूं काम धाम धन इत्यादि, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भागते हैं। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए, विदेशी धन के लिए अच्छा है। शत्रुओं का नाश करता है, व्यापार से संबंधित चीजों में सफलता का भी सूचक है। अगर 10वें भाव में राहु है तो राजनीति अगर करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स, ऐसे लोगों की पकड़ दिमागी रूप से बहुत होती है समाज के प्रति, ये अच्छा नहीं है, वो नहीं अच्छा है, ये नियम अच्छे हैं, वो नियम अच्छे हैं, कैसे सेवा तो छोड़ दीजिए, राहु है, राहु तो छलावा है, ठीक है, फिर भी राजनीति के लिए अच्छा है। नौकरी या बिजनेस एक कमी होती है कि बार बार बदलते हैं, कुछ समय के लिए ये कर लें, कुछ समय के लिए वो कर लें, ऐसी भी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और खासकर अगर शनि मंगल से दृष्ट है या साथ में बैठा है तो मन बड़ा विचलित होगा, ये काम ना करके वो काम करें, वो काम ना करके वो काम करें, विचलित होगा। अगर राहु आपका इस जगह पे है, ठीक है, एकादश भाव में, ऐसे में कहा जाएगा विदेश या विदेशियों से लाभ, विदेश या विदेशियों से, नेता राजनीति से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। संतान को कष्ट देता है या संतान दूर रहे, कुछ रहे, जुआ सट्टा इत्यादि चीजों में लाभ भी होता है, लेकिन मैं तो मना करूंगा, ये सब चीजें गलत हैं। विपरीत लिंगियों से ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, मन बड़ा घूमता रहता है, ठीक है। और खासकर दशा अंतरदशा में ऐसे लोगों को लाभ भी अचानक मिलता है, धन और काम इत्यादि चीजों का। आमदनी अगर कहा जाए तो ठीक है, सामान्य है, व्यवस्थाएं रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर राहु आपका जो है 12वें भाव में बैठा है, शत्रुओं पे विजय को यह दिखाता है, पेट संबंधित रोगों को दिखाता है। ऐसे लोगों को फीवर आएगा तो बहुत तेज आएगा, संक्रमण से संबंधित बीमारियों को दिखाता है, और घर परिवार में बीमारियों के ऊपर धन के व्यय को दिखाता है। पत्नी को भी कहीं ना कहीं कष्ट देता है।
विपरीत लिंगियों से ऐसे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। विपरीत लिंगी मतलब आप महिला हैं तो पुरुष से, पुरुष हैं तो महिला से। घर से दूर विदेश के लिए अच्छा है या घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके से राहु के 12 भावों पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में मैंने बताया आपको। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।